दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बहुत ही जोरदार भाषण किया। अब ये 43वां स्थापना दिवस कौन सी भाजपा का मनाया गया? ये भाजपा वो तो है नहीं जिसको अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने स्थापित की थी। ये भाजपा वो है जो नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में चल रही है। नरेंद्र मोदी इसके सुप्रीम कमांडर हैं और किसी को भी नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द भी चूं तक करने का अधिकार नहीं है। तो इसका तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अपना 9वां स्थापना दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि ये मोदी की भाजपा है, अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं है। दूसरी बात यह है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई लोग मेरी कब्र खोदने के लिए लगे हुए हैं। ये इमोशनल कार्ड मोदी ने जो ये खेला है 2024 के चुनाव के को दृष्टिगत रखते हुए, उन्होंने उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी है। लेकिन ये कब्र कौन खोदना चाह रहा है? अरे भाई, कब्र तो आप खुद ही अपनी खोद रहे हैं, दूसरे को किसी को जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप कारनामे कर रहे हैं वो तो मतलब एक प्रधानमंत्री के कार्य तो है नहीं, वो तो देशद्रोह के कार्य हैं। भाई, आप देश की संपत्तियों को अपने मित्र को दे दें, देश का जो क्या कहते हैं उनके हजारों करोड़ के जो लोन है उसे माफ़ कर दें और फिर जो है उसको इतनी सह दें कि वो क्या कहते हैं एक तरह से इस समय भाजपा का अगर असली, ये देश का अगर असली मालिक है तो वो अडानी है, क्योंकि अडानी के पास देश की अधिकतर संपत्ति तो उसी के पास में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई अच्छे जो है प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के अनुरूप ना आपकी चाल ढाल है, प्रधानमंत्री के अनुरूप ना आपकी बोलचाल है, ना एक अच्छे प्रधानमंत्री के अनुरूप आपका व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार आपका ऐसा है कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है या जो भी कुछ अगर आपके हिसाब से वो जो है सही नहीं है तो आप उसकी कब्र खोद देते हैं। या आपकी कब्र खोदने की बात तो बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। आप उसको ऐसा ख़त्म करते हैं कि वो बेचारा कहीं का भी नहीं रहता। अब देखिए कि ये जो है नरेंद्र मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी, उनका क्या हाल कर दिया नरेंद्र मोदी ने। ये कोई जो है ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। तो इसी तरह से एक जैसे एक शहंशाह है और शहंशाह जो कहता है वही रूल है, वही कानून है और उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये कार्यशैली है नरेंद्र मोदी की। उसका जो हाव भाव भी उसी प्रकार के हैं। तो आप प्रधानमंत्री देश के हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप एक शहंशाह हैं और हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें कि एक बहुत ही करप्ट आदमी इस समय देश का प्रधानमंत्री है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो मनमोहन सिंह के बारे में ये बहुत जो है ज़ोर शोर से आवाज़ें उठाई गई और ये कहा गया कि वहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार ये है वो है। लेकिन नरेंद्र मोदी के टाइम पर भ्रष्टाचार की तो अति से भी अति हो चुकी है। देश के
हजारों करोड़ रुपए लेकर के इसके मित्र जो है, नरेंद्र मोदी के मित्र जो है विदेश भाग गए हैं। वो सारे गुजराती हैं। जो क्या कहते हैं आपके अडानी हैं वो भी गुजराती हैं, जो आपके अंबानी हैं वो भी गुजराती हैं। अब आप देखिए कि देश में जो पेट्रोल के भाव जो बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। सब लोग इस चीज़ का क्यास नहीं लगा पा रहे कि भाई बढ़ क्यों रहा है। इसका कारण सिर्फ एक है कि पूरे देश में हजारों की तादाद में अंबानी के पेट्रोल पंप हैं, और अगर सिर्फ अंबानी के पेट्रोल पंपों के पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और देश के जो सार्वजनिक पेट्रोल पंप हैं वहाँ नहीं बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कौन लेने जाएगा पेट्रोल डीजल। तो इसलिए जो है सार्वजनिक कंपनियों के भी उसी हिसाब से दाम बढ़ाए गए जिस हिसाब से दोनों को ही फ़ायदा हो, सार्वजनिक कंपनी को भी फ़ायदा और अंबानी को भी फ़ायदा हो। तो ये जो इस समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। ये एक ठेठ गुजराती हैं। इन्होंने साबित कर दिया है अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से। इनको किसी की परवाह नहीं है। ये किसी की इज्जत करना नहीं जानते हैं, किसी को सम्मान देना नहीं जानते हैं, और अगर कोई इनके बारे में कुछ कहता है तो उसको मटियामेट करने के लिए ये कोई कोर कसर जो है नहीं रखते। दोस्तों, इस समय 2024 का जो चुनाव है बहुत ही अहम चुनाव है। इसमें जनता को बहुत सोच समझ करके वोट देना चाहिए। वोट मुझे उम्मीद है कि वो देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की लच्छेदार बातों में आकर के अगर आपने वोट दिया तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की कब्र तो खुदे ना खुदे, लेकिन जनता की कब्र जरूर खुद जाएगी। तो आप लोग अपनी कब्र खोदने का काम ना करें, सोच समझकर अच्छे लोगों को वोट दें। भाजपा को या नरेंद्र मोदी के जो भ्रम जाल है, जो माया जाल है, उससे बाहर निकलें। जो मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को जो भीख दे रही है, लोगों को इतना जो है नाकारा बना दिया है कि वो सिर्फ भीख पर ही जो है आश्रित है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनता को सुशक्त बनाना चाहिए, जनता को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जनता की आय, जनता को कारोबार, जनता को नौकरी, जनता को जो है सुख सुविधाएं ऐसी मिलनी चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई का ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों और भीख के लिए मोहताज ना हों। जय भीम, नमो बुद्धाय।